नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा बीजी व्यंजकों का भाग तथा गुणनखंड। ये हमने पढ़ रहा था, लेकिन हम आज पढ़ेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से गुणनखंड करना। गुणनखंड करना, इसी से हम गुणनखंड करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन होगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। हम गुणनखंड करें। हम यहां से a की जगह a मान लें, b की जगह अगर 1 रख लें, b की जगह 1 रख लें, तो यहां से हमारा बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2 रहा 2 लिखा गुणे a की जगह a है और b की जगह 1 होगा और प्लस 1 का स्क्वायर। तो हम यहां से जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं a प्लस 1 का होल स्क्वायर। यह एक तरीका हुआ। एक तरीका और होता है, अगर हम यहां से निकालें ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। ध्यान दीजिए, जो ये लास्ट का संख्या होती है एक है, इस एक का हम ऐसा गुणा करें कि गुणा करने पे एक आए और जोड़ने पे कितना आ जाना चाहिए, 2a होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे लिखे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, तो यहां से हो जाएगा a को अगर हम कॉमन करें इन दोनों जगह से, अगर हम a को बाहर निकालें तो यहां से a प्लस 1 बचेगा क्योंकि a बाहर चला गया। और इन दोनों जगह से हम प्लस 1 को कॉमन कर लें तो यहां से बनेगा a प्लस 1। अब दोनों जगह पे हमारा बना है a प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे भी ब्रैकेट में जो बाहर हमने कॉमन लिया है उसको लिख देंगे a प्लस 1, और दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यह हमारा आंसर होगा। यह पहला तरीका हम सौर समीकरण से हल किए। ये दूसरा तरीका हमने गुणनखंड का तरीका अपनाया। तो हम सौर समीकरण से भी हल कर सकते हैं और गुणनखंड से हम हल कर सकते हैं, लेकिन हम इसी तरीके से हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 36 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। इस सवाल में 36 को पहले लिख दिया है और एक्स स्क्वायर को बाद में लिखा है, तो हम इसको सही क्रम में लिखेंगे। अगर हम इसको सही क्रम में लिखें, जब सही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 36 हो जाएगा। ये इसका सही क्रम बनेगा। यहाँ पे हमको दो ऐसी संख्या लेनी है जिनका आपस में गुणा करें तो 36 हो जाए। तो हम 6 गुणे 6 ले लें, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 36, और 6 को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, जो कि बोला है कि जोड़ने पे हमारा 12 आना चाहिए और गुणा करने पे 36 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, यह x हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x और प्लस 36। यहां से x को अगर हम कॉमन कर ले, इन दोनों जगह से अगर हम x को कॉमन करें तो यहां से x प्लस 6 बचेगा, और यहां से अगर हम 6 को कॉमन करें, प्लस 6 को अगर हम कॉमन करें इन दोनों जगह से, तो यहां से बनेगा हमारा x। 6 का भाग 36 में चला जाएगा तो 6 को 36 यानी 6 बचेगा। तो यहां से हो जाएगा x प्लस 6 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 6। क्यों? क्योंकि जो पहले ब्रैकेट में उसको लिखा गया, जो कॉमन लिया गया बाद में उसको लिखा गया। इन दोनों का भी आपस में गुणा करेंगे तो x प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तीसरी सवाल होगी 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 है इस 4 का एक में गुणा होगा, लेकिन लिखा नहीं जाएगा। 4 का गुणा करेंगे 4 एक कम 4, लेकिन ये भी नहीं कि हम यहाँ एक को हटाकर 4 लिख दें, ऐसा नहीं होता है। 4 का गुणा एक में करेंगे 4 एक कम 4। अब हमको दो संख्या ऐसे लेनी है जिनका आपस में गुणा करे तो 4 आ जाए और जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए। तो हम ले लेते हैं 2 गुणे 2, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 2 प्लस 2 कर देंगे तब भी 4 आ जाएगा।
तो हम इसी को रख करके सॉल्व करते हैं। तो यहां से हो जाएगा 4c² प्लस 2c प्लस 2c+1। इन दोनों जगह से, यहां से और यहां से, अगर हम 2c को कॉमन कर लें, कॉमन करेंगे तो 2 का भाग चला जाएगा 4 में, यानी 4 में जाएगा तो 2 बचा। यहाँ c² था 2c², तो 1c बाहर निकल गया तो 1c बचेगा 2c, और यहां से 2c पूरा बाहर चला गया तो 1 बच गया। अब इन दोनों जगह से हम +1 को कॉमन करेंगे, तो यहां से बच जाएगा 2c+1। 2c+1, 2c+1 ब्रैकेट में है, हम पहले उसको लिख लें 2c+1, क्योंकि इसको भी हमने कॉमन कर लिया। और जो कॉमन लिया हुआ है उसको दूसरे कोष्टक में 2c+1 लिखें, और इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा और ये बन जाएगा 2c+1 का होल स्क्वायर, और यह हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे लगाएंगे सवाल को। चौथा क्वेश्चन होगा 36x² प्लस 60x+25। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब हमें 36 का गुणा 25 में करना है, तो हम कर सकते हैं अलग से। 36 गुणे 25, 5 छक्का 30, हासिल लगा 3, 5 ते 15, 15 3 18, 2 का गुणा करेंगे 6 में, 6 दूनी के 12, हासिल लगा 1, 3 दूना के 6, 6 1 7, जोड़ दें 0, 8 2 10, 7 1 8, 8 1 हासिल 9, यानी 900 आ गया। अब हमें दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका आपस में गुणा करें तो 900 आए। अब 900 आया तो यहाँ 25 को मिटाकर 900 लिखना नहीं है, लेकिन हमें अपने यहाँ अलग से जो हमने गुणा किया है, इस गुणा को हम ध्यान में रखेंगे कि दो संख्या का गुणा करें तो 900 आना चाहिए और जोड़ने पे 60 आना चाहिए। तो हम ले सकते हैं 30 गुणे 30, ये हो जाएगा 900, क्योंकि 30 गुणे 30, 3 3 9, 2 0 बढ़ जाएगा 900, और 30 + 30 कर लेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। रख करके हम यहाँ पे हल करेंगे तो 36x² प्लस 60 को हम लिख सकते हैं 30 + 30, यानी 30x + 30x + 25। ठीक है, अब यहां से अगर हम कॉमन करें तो यहां से हम लेंगे 6x को कॉमन करें इन दोनों जगह से, तो यहां से 6 का भाग 36 में जाएगा तो 6 बचेगा। x के पावर 2 है, एक x बाहर चला गया तो सिर्फ एक ही x बचा, और प्लस यहाँ पे 30 है, 6 का अगर हम भाग देंगे 30 में तो 5 बच जाएगा, और यह x बाहर तो चला गया है। और यहां से प्लस 5 हम कॉमन करेंगे। क्यों 5? क्योंकि 5 का भाग, क्योंकि हमें 6x + 5 लाना है, जो यहाँ ब्रैकेट में है वही ब्रैकेट में यहाँ आना है, यहाँ भी आना चाहिए। तो हम 5 का अगर भाग 30 में देंगे तो 5 छक्का 30, x प्लस 5 का भाग अगर 25 में देंगे तो 5 बार जाएगा। तो यहाँ जो लिखेंगे हम 6x + 5 को एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जो हमने कॉमन किया है 6x + 5, इसको भी लिख लें, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 6x + 5 का होल स्क्वायर, और यह हमारा आंसर हो जाएगा। एक और सवाल देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन होगा 9x² प्लस 6x + 1। फिर वही बात है, जहां 1 है हम 9 का गुणा 1 में करेंगे, 9 एकम 9 हो जाएगा। अब हमको दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका आपस में गुणा करें तो 9 हो जाए, यानी 3 गुणे 3 करेंगे तो 9, और 3 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं 9x² 3x + 3x + 1, तो यहां से अगर हम 3x को कॉमन कर ले 9, यानी इन दोनों जगह से, तो 3 का भाग 9 में जाएगा तो 3 बचा, x के पावर 2 है, एक x बाहर चला गया तो सिर्फ x बचा, एक x, और यहाँ पे 3x पूरा बाहर चला गया तो 1 बचेगा। यहां से हम +1 को कॉमन कर लें तो यहां से जो बचेगा वो 3x + 1 बचेगा। तो यहां से 3x + 1 एक ब्रैकेट में,
और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3x+1, इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो 3x+1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।